तो मैं ये कह रहा था कि ये जो कश्मीर को तोड़ने की बात थी, या ये जो आपके पाकिस्तान के 3 हिस्से की बात थी, इमरान खान साहब ने पहले भी जिक्र किया था। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये क्यों कह रहे हैं। आपको पता है कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है इसराइल की, आप ये और भारत की, कि पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तोड़ा जाएगा। जी बात आ रही है मेरी समझ जी में, जी, आ रही है आवाज? बिल्कुल सर, बड़ी क्लियर। जी तो तो मैं ये कह रहा था कि वो ये कॉन्स्पिरेसी है कि कश्मीर को 3 हिस्सों में तोड़ा जाए और 3 हिस्सों में जो है वो पाकिस्तान को तोड़ा जाए। तो चुनांचे इन्होंने ये जो इनका अंदर का इनका टारगेट था वो इन्होंने पूरा कर दिया। कश्मीर तो 3 हिस्सों में एक तरीके से चला गया है, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने तोड़ने की बात की, एटमी सासे की बात की, फिर फौज को। देखिए एक बात और मैं बता दूं कि किसी भी मुल्क को अगर आपने खत्म करना है तो दो तरीके से मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जाता है, और 3 हिस्से होते हैं उसके। जी एक तो ये होता है कि मईशत को तबाह कर दिया जाए किसी मुल्क का। आप देखिए रशिया इतना पावरफुल था, उसकी मईशत तबाह हुई, ऐसी और भी मिसालें हैं। उन्होंने पाकिस्तान के मुआशी इदारों को IMF के हवाले कर दिया, वर्ल्ड बैंक के हवाले कर दिया, और इसके साथ साथ उन्होंने पूरी की पूरा मईशत जो है वो IMF के हवाले किया। ये तो सबको पता है। और अभी जो 2019 और 2021 का एग्रीमेंट है वो तो इन्होंने ही किया, जिसके तसलसल में ये बेचारी 1.5 महीने की हुकूमत फेस कर रही है। जी वो मजबूर है, क्योंकि न्यू कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त तक नहीं होता है जब तक जो है ये एक्सपायर नहीं करेगा। और IMF से जब आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट करने जाते हैं और कहते हैं कि जी हम एक नई हुकूमत है, तो वो ये कहते हैं कि हम किसी शहबाज शरीफ को नहीं जानते हैं, हम नवाज शरीफ को नहीं जानते, हम इमरान खान को नहीं जानते, हमारा एग्रीमेंट पाकिस्तान से है। तो वो ड्यूरेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम नया एग्रीमेंट नहीं कर सकते। जी तो चुनांचे मईशत तो तबाह आप कर चुके थे। उसके बाद दूसरी चीज होती है जो मुल्क को तबाह करती है, वो फौज और अवाम में आप नफरतें पैदा कर दें, ये इख्तिलाफ पैदा कर दें, फौज को कमजोर कर दें, तो वो भी कर रहे हैं। तीसरा जो होता है अवाम में मायूसी। जी अब आप अवाम में मायूसी पैदा कर रहे हैं, क्या इतनी एहसास आपके छिनने वाले हैं, आपकी जो फौज जो है वो तबाह होने वाली है, आपके जो वो है क्या नाम है पाकिस्तान जो है वो 3 टुकड़े में होने वाला है। तो ये अवाम में जब ये मायूसी आप फैलाएंगे और दूसरी तरफ मईशत की तबाही करेंगे और फौज को आप कमजोर करेंगे, तो गोया आपका टारगेट दुश्मन के लिए बहुत आसान हो जाएगा, दुश्मन का टारगेट। क्योंकि दुश्मन दो बुनियादों पे हमला करता है। एक तो ये कि उस मुल्क की आवाम जो है वो डिमोरलाइज हो, मायूस हो, और उस मुल्क की फौज जो है वो कमजोर हो चुकी है, उसके पीछे से अवाम हट जाए। तो चुनांचे ये इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा खतरनाक एजेंडा था, और इस एजेंडे पे वो अमल कर रहे थे। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान जो कि एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की अपने मुल्क से मोहब्बत करती है, और खास तौर पे जो बाहर लोग रहते हैं वो तो ज्यादा करते हैं, उनकी ज्यादा अहमियत उजागर होती है, क्योंकि वो दूसरे मुल्क में रहते हैं, तो उनको पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा होता है और वो पाकिस्तान से बेतहा मोहब्बत करते हैं। तो चुनांचे इमरान खान साहब ने ये बहुत बड़ा शोरशा छोड़ा है, और ये इनके फैन क्लब है, 24,000 इनके मीडिया सेल हैं जो इन्होंने पैदा किए हुए हैं। इमरान खान साहब जो है वो ये 24,000 मीडिया सेल के जरिए पाकिस्तान में मायूसी फैला रहे हैं, फौज के खिलाफ पूरी साजिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को 3 टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, एटमी सासे की बात कर रहे हैं। तो ये यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक बैनुक़वामी इजरायली और यहूदी और इंडियन एजेंडे पे काम कर रहे हैं।